सभी भाई बंधु का आज टेस्ट जो है हमने प्रतिशत को पढ़ा दिया है। प्रतिशत का टेस्ट फर्स्ट आपको हल करा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने जो है आंसर भेजा, बहुत अच्छा लगा। कल 10 से 12 लोगों ने और एक्स्ट्रा एडमिशन कराया ग्रुपिंग में। और हम आपसे यही कहेंगे कि आपके पास एक एक मिनट का बहुमूल्य समय है और ऐसे स्थिति में हम आपसे यही कहेंगे कि आप पढ़ने को बंद मत करिएगा, है ना। तो इसी क्रम में कुछ बच्चे कहें कि सर आज संडे है और ऐसे स्थिति में जो है हम लोग 1-2 दिन में एडमिशन हम लोग भी करवा लेंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है। तो 1-2 दिन क्लास हम अभी आनंद टारगेट में ये जिंदा रहेगा, ये चैनल जिंदा रहेगा, लेकिन पूरा डिटेल आपको ग्रुपिंग में ही मिल पाएगा। तो एक बच्चे का जो है जिसका नाम यहाँ से हम ले लेते हैं, वो है आकाश यादव, जिनका ये 7 क्वेश्चन सही था और 7 क्वेश्चन उन्होंने ही बस क्लियर किया था। बाकी 3 से 4 बच्चे आपको क्लियर किए और उनका भी नाम हम आपको ले लेंगे, लेकिन आकाश यादव, और हम बता देते हैं कि आकाश यादव ने सभी क्वेश्चन क्लियर किया। कहा कि सर आप सही कर रहे हैं, यही स्तर होता है और हमने इसको देखा है कि इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पहला वाला क्वेश्चन है 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। तो पहले वाले विकल्प का आंसर क्या होगा? अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है और आज हम प्रतिशत का पार्ट 2 देंगे टेस्ट का, जो हम लोग वैसे क्वेश्चन लगाएंगे जो अच्छे स्तर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हल कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन हम हटाते जाएंगे और आप इसको हल करते जाइएगा, ठीक है। तो शुरू करें। जैसे मान लीजिए आपको सीधे सीधे पहले का आंसर 4 है, 30 का 80%, आप समझ सकते हैं यहाँ पे हल करना है पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन फर्स्ट, 30 का 80%, 80/100, बहुत सिंपल है, हमने पूरा डिटेल आपको पढ़ा है। 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, 5 छक्का 30, 6 चौके 24, यानी 30 का 80% 24 हुआ। और फिर कह रहा है कि 25 के 4/5, तो 25 के क्या 4/5, तो 25 का 4/5, 50-25, 5 चौके 20 में कितना अंतर है? तो ये 24 है, ये क्या है 20 है, तो 24-20 का अंतर कितना हुआ 4, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ 4, ठीक है। बी आपका विकल्प सही। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस भी बना रहे। चलिए, 2 संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अब समझिए, 2 संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का क्या है 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, 2 संख्याओं के बीच का अंतर, तो अब 2 संख्याएं हैं, उनके बीच का अंतर बड़ी संख्या का क्या है 60% है। उसमें एक संख्या क्या है 10 है, छोटी संख्या क्या है 10 है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं 2 संख्याओं के बीच का अंतर, एकदम आपको समझाते हुए चल रहे हैं कि 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर है वह बड़ी संख्या का क्या है 60%। तो एक काम क्यों नहीं करें, बड़ी संख्या को हम जो है बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं, और छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या ऑलरेडी है आपका कितना 10। तो 2 संख्याओं का जो बीच का अंतर है, यानी कहने का मतलब प्रश्न के अनुसार जैसा वो कह रहा है, हमको x का वैल्यू चाहिए, कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या 10 हुई, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो भैया बीच का अंतर का मतलब कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, यानी x - 10 इक्वल, है ना, बड़ी संख्या का 60% है। बड़ी संख्या यानी x का क्या परसेंट 60% है, 60/100, यानी 20 × 60, 20 × 5 100,
यानी x माइनस 10 बराबर 3x बटे के 5, यानी इसको इधर करेंगे तो x माइनस 3x बटे के 5 बराबर 10। 5x और 5x में से 3x घटा 2x बटे के 5 बराबर 10। 2 एक कम 2, 2 5 10, x बराबर क्या 25। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 25। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या 10 है। दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस 10 बराबर x का 60%, और हमने आपको x का वैल्यू निकाल लिया, कितना आया 25। ठीक है। तो इस प्रश्न का दूसरे वाले प्रश्न का जो आंसर होगा, इसका विकल्प क्या होगा, सी होगा। चलिए, फिर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 5/3 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। 5/3 3/5 से कितना प्रतिशत क्या है अधिक है। अब समझिए हमारी बात। यह मान किसमें दिया है, भिन्न में। यह मान भिन्न में दिया है, तो आप समझिए कि 5/3 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। आप समझिए हमारी बात। यानी अगर हम देखें तो 5/3 और 3/5, 5/3 3/5 से 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक का मतलब वृद्धि। मान किसमें दिया है, पूर्णांक में। तो फार्मूला क्या होगा, आप समझ सकते हैं, सभी वीडियो आप देख लीजिए। परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि बराबर कुल वृद्धि, कुल वृद्धि गुणे 100 बटे के क्या प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। कुल वृद्धि गुणे 100 बटे के क्या प्रारंभिक मान। अब 5/3 3/5 से कितना अधिक है, यानी 5/3 अधिक है किससे, 3/5 से। तो घटा लीजिए, 5/3 में से 3/5 घटाएंगे तो ये लसा हुआ 15, 3 5 15, 50 25, 5 3 15 9, यानी 25 में से 9 गया 16। ठीक है, 16/15। तो आपका 16/15 गुणे 100 बटे के प्रारंभिक मान। अब समझिए प्रारंभिक मान क्या होगा, 5/3 3/5 से कितना अधिक है। तो प्रारंभिक मान क्या होगा 3/5, 3/5। इसको हल कर देंगे तो 16/15 गुणे 5 बटे के 3 गुणे 100। ठीक है, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 1600 बटे के 9। ठीक है, यानी आपका ये लगभग इतना आएगा 177.77। 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9। हाँ, यानी इसका लगभग वैल्यू 1600/9 का कितना आएगा 177.77। ठीक है, 177.77 आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या है, आपको पता होगा। हमने आपको परसेंटेज पढ़ाने के दौरान कहा, क्या कहा था, प्राप्तांक बटे के पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक बटे के पूर्णांक गुणे 100, यानी आपने अधिकतम कितना है 600, आपको पाना कितना है 522। तो प्राप्तांक 522 बटे के 600 गुणे क्या 100, ऐसे कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, और आपका 2 दूनी के 4, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 261 बटे के 3, है ना। 3 7 21, कहीं गलत हो गया, 1 मिनट। 522 है 600 में, तो 522 प्राप्तांक है, सही है। अब बटे के 600 गुणे का 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 3 एकम 3, यहाँ पे गलत हो गया है, 3 एकम 3, 3 7 21,
और 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 2 आठे 16, 2 साते 14, कितना होगा 87। यानी प्रश्न नंबर चौथे का जो आंसर होगा, प्रश्न नंबर चौथे का आंसर हो क्या होगा 87। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला देखिए। अब देखिए क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस शब्दों का वारन आ रहा है। कह रहा है कि एक इमारत में केवल 2 BHK बेडरूम, हॉल, किचन और 3 BHK फ्लैट है। अब समझिए कि 2 तरह के आपको जो है प्लाटिंग हुआ है। एक 2 BHK, अब शब्दों को बस केवल, और कुछ है नहीं, बच्चे अब नहीं समझेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एक इमारत में 2 BHK बेडरूम, हॉल, किचन है और 3 BHK फ्लैट है, जिनको मिलाकर कुल 160 फ्लैट है। यानी आपको सीधे सीधे आपसे बात कही जा रही है कि 2 BHK बेडरूम, हॉल, किचन है और 3 BHK क्या है फ्लैट हैं, जिनको मिलाकर कुल 160 है। अगर इस इमारत में 45% फ्लैट 3 BHK के हैं तो पूरा फ्लैट कितने हैं 160, और 3 BHK यानी 3 BHK, 3 BHK के जो फ्लैट हैं, वो कितने हैं 45%, कितने हैं 45%, और पूरे टोटल कितने हैं, टोटल है आपके 160। तो पहले आप देखिए कि 3 BHK फ्लैट 45% है, तो 160 का 45/100 यानी 3 BHK फ्लैट की पूरी संख्या पता हो जाएगी। यानी 0 से 0, 5 9 45, 5 दूनी के 10, 2 आठे 16, 8 9 72, यानी 3 BHK जो फ्लैट हैं वो 72 है। तो आपको कह रहा है कि 2 BHK फ्लैट की संख्या, तो भैया 2 BHK फ्लैट की संख्या तो हम कह रहे हैं कि पूरा टोटल 160 और 3 BHK के फ्लैट 72 हैं। तो आपको 160 माइनस 72, 10 में से 2 गया 8 और 15 में से 7 गया आपका 8, 8 7 15 88। यानी कौन सा विकल्प होगा, कौन सा विकल्प होगा सी नंबर, यानी आपका क्या होगा 88। सी नंबर आपका क्या होगा 88। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। अब समझिए, एक संख्या के 70% और दूसरे संख्या के 30% का योग 360 है। यदि उन दोनों संख्याओं का योग का 20% 160 है, तो दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा क्या होगा। अब सुनिए हमारी बात, परीक्षा में आ गया, आपने प्रैक्टिस किया नहीं है, इसीलिए तो आपसे बार बार कर रहे हैं। देखिए पेपर दिखा रहा है, जुलाई में आपके सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे संभावित रूप से। जिस हिसाब से मृत्यु का ग्राफ चल रहा है, जिस हिसाब से संक्रमण का ग्राफ चल रहा है, उस हिसाब से भारत की स्थिति अब दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। और आप बेहतर समझते हैं कि भारत विश्व में क्या स्थान रखता है, हमको बताना नहीं। तो ऐसे स्थिति में आप, बहुत सारे बच्चे कल हमको फोन करके कहे कि गुरुजी 1.5 महीना में हम लोग कुछ नहीं पढ़े, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने में सब कुछ जोर हो गया और आपका सानिध्य मिला, और हमको लगता है कि सब लोग रेगुलर में आप पढ़ना शुरू कर दिए। चूंकि बाबू बिना पढ़ करके, बिना सब कुछ सिस्टम तैयार करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम लॉकडाउन को आपको एहसास नहीं कराना, काम करिए, टेस्ट दीजिए। हम आपको रोज टेस्ट दे रहे हैं, रोज हमको मेहनत लग रहा है, 3 से 4 घंटा हमको ग्रुपिंग में पढ़ाने में हमको समय लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम भी अपनी स्टेमिना क्लियर करें, हम अपना भी पढ़ते हैं, सभी बच्चों को ये लग रहा है कि अरे हमने आपको 1 महीने का फीस ही तो मांगा, हमने आपको 1 महीने का फीस ही तो मांगा, ऐसा तो कुछ नहीं किया। आप समझिए कि इस रूम में इतनी गर्मी है, अगर हम फैन चला देंगे तो पूरा रिकॉर्डेड आपका, हमारी आवाज फटने लगेगी।
ऐसे स्थिति में हम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम जब काम कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे बैठे ना एकदम एकदम क्लियर है कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा समझिए। तो आप भी, अभी हम कुछ बच्चे कहे कि सर लाभ हानि इसमें पढ़ाइए, विविध निकाल दीजिए प्रतिशत का और प्रैक्टिस देते रहिए, और तब तक हम लोग एडमिशन करा लेंगे, ग्रुपिंग में सब करेंगे। तो हमको हिंदी उंदी सब जितना यूपी स्पेशल है, आप जो है भारत संविधान भूगोल है वो सब करते जाइएगा। बस 1-2 दिन का मोहलत दीजिए तो ठीक है, हम अपने बच्चों की बात मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे। तो जिसका ग्रुपिंग में अभी नहीं हुआ है वो परेशान ना हो, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, और जो प्रक्रिया करता है हमको भैया बाबू हमको नहीं पता कैसे होता है, वो एक हैं लोग जो करते हैं, वो हैं नहीं, 1-2 दिन के लिए वो कहीं गए हैं। तो ऐसे स्थिति में आप इसमें आनंद टारगेट में 2 दिन आप पढ़ते जाइए, नोट्स अपना आगे जो है क्या बनाते जाइए। अभी हम आपको लाभ हानि का भी आज लेक्चर जाएगा। लाभ हानि को स्टार्टिंग से कायदे से समझिएगा। आपको आज उत्तर प्रदेश भी जाएगा, आज ये भी जाएगा। तो हम बच्चों की बात मानते हैं, हम आपको क्लियर करें, ठीक है ना। हाँ, अभी महीना भर आपको जो है हो सकता है कि आपका सब कुछ बंद रहे। तो ऐसे स्थिति में देखें, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर देखिए, एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। मान लीजिए माना फर्स्ट संख्या, मान लीजिए फर्स्ट संख्या क्या है, यक्स है, और द्वितीय संख्या क्या है, वाई है, ठीक। सेकंड संख्या क्या है, वाई। अब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने आपसे पहले भी कहा था कि आप कंसेप्ट तैयार करिए, हम टेस्ट आपको करवा रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, सब क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन यूपीएसआई का, यूपी लेखपाल का आज दे सकते हैं, और मदों का दे सकते हैं, एसएससी सीजीएल का दे सकते हैं। तो हमको तैयार करना है एक संख्या का 70%। अब जैसे कि पहली लाइन कर है कि एक संख्या का 70%, तो यक्स का 70%, 70/100, और दूसरी संख्या सेकंड का यानी वाई का 30%, 30/100 का योग 360 है। तो जैसा कह रहा है वैसे हम लोग कर दें, यानी 70x/100 प्लस 30y/100 इक्वल 360। हर समान है तो अंश आपका जुड़ जाएगा, अंश आपका जो नहीं जुड़ेगा, हाँ ठीक है, जुड़ जाएगा। फिलहाल आप देखें, अच्छा इसको यहीं पर रखिए, अभी यहीं पर रखिए। फिर कह रहा कि दो संख्याओं का योग का 20% 160 है, यक्स प्लस वाई का 20%, ये फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए, का 20% कितना है, 160, ठीक। अच्छा, ये आपका सेकंड, ठीक। फिर कह रहा कि तो दो दूसरी संख्याओं का 2/5वां हिस्सा क्या होगा। दो दूसरी, शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, फिलहाल देखते हैं। दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा क्या है, फिलहाल देखते हैं। पहले संख्या निकालिए, बाहर की संख्या है कितनी, ठीक है। तो यहाँ पे हर क्या है, समान है। तो यहाँ पे जब हर समान है तो 70 और 30 यानी 100 होगा, नहीं जुड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है, इसको हम यहाँ पे लेते हैं। 70x प्लस 30y/100 इक्वल 360, यानी 70x प्लस 30y बराबर 3600 हो गया, ठीक है, ये बनेगा। अच्छा, और यहाँ पे 20 से कम 20, 20×5 = 100, ये उधर जाएगा। तो यहाँ पे समझ सकते हैं x प्लस वाई बराबर 16×5 = 80, 800 होगा। ये आपका दूसरा पॉइंट। एक काम करिए, ये 70 है, ये 30 है। हम समीकरण नंबर 2 में बीजगणितीय समीकरण बन रहा है, समीकरण नंबर 2 में हम 30 का गुणा करते हैं, 30 का गुणा करते हैं, सॉरी 1। तो समीकरण नंबर 1 में किसका गुणा कर दें, 30 का गुणा कर दें। अगर 30 का गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा
30x प्लस 30y, 3 8 24, 2400 हो जाएगा। और यहाँ पर 70x यहीं पे ले लीजिए छोड़िए, और प्लस 30y बराबर 3600, घटाने पर है ना ये कट जाएगा, माइनस 40x बराबर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 800, ठीक है 800, 8 नहीं माइनस 1200, 4 2 6, ठीक है ठीक है, माइनस से माइनस कटा, 0 से 0, यानी x बराबर 4 3 12, 4 3 12, x बराबर 4 3 12 30 हुआ, ठीक है ना, x बराबर 30 हुआ। एक संख्या अगर 30 है तो दूसरी संख्या कहीं भी रख देते हैं, जैसे मान लीजिए 70 है तो 7 तिल के 21, यानी 30y बराबर 3600 माइनस 2100, यानी हो जाएगा आपका 1500, यानी y बराबर 0 50, y बराबर 50। तो यहां से आप कह रहा है कि दूसरी संख्या का दो पांचवा हिस्सा क्या होगा, ठीक है, यानी दोनों को जोड़ना क्या है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट नहीं, चलिए ठीक है देखते हैं। 80 मान लीजिए 50 से 80 को दो पांचवा हिस्सा, 5 एकम 5 है ना, 5 छक्का 30, 16 दूनी 32। 1 मिनट देखते हैं थोड़ा सा। एक संख्या का 70%, ठीक है, दूसरी संख्या का 30%, ठीक, बराबर 360, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई का 20%, 20% बराबर 160 है, 160 हो गया, ठीक। 20 से कम 20, 16 5 80, 16 5 80, x प्लस वाई बराबर 800, और यहाँ पे 70 प्लस 30 वाई बराबर 3600, 360, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो होगा, माफी चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 जीरो होगा, तो 3 जीरो का मतलब हुआ यहाँ पे ये चीजें हैं, हाँ 3 जीरो होगा, यहाँ पे क्रॉस गुणा होगा तो 3 जीरो होगा, 36 360 है, तो 3 जीरो होगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 जीरो ये बढ़ा दीजिए, और ये कितना है 800, तो अगर हम 30 का गुणा करेंगे तो ये हो गया, यानी ये 12 आपका होगा, यानी x बराबर 300, तो 300 यानी 7 तिल के 2100, 21 पर, ठीक है 3 जीरो प्लस 30y बराबर 36,000, यानी 30y बराबर इसमें से घट जाएगा तो 3 जीरो हो गया, तो कितना होगा, है ना, 15 पर 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 पर y बराबर 500, ठीक है ठीक ठीक। x बराबर 300, y बराबर 500, तो करा कि तो दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा क्या होगा। दूसरी संख्या मान लीजिए फर्स्ट माने हैं x और दूसरी संख्या y, तो 500 का 2/5वां हिस्सा 100 आपका 200, सही है भैया, सही है। एक बार फिर समझते हैं, एक बार फिर समझिए, एक बार फिर समझिए, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है, तो हमने पहली संख्या अगर x माना है तो दूसरी संख्या y माना है, क्लियर। पहली संख्या का 70% तो x का 70%, y का 30%, यानी दोनों का योग क्या है 360। हमने इसके अकॉर्डिंग एक समीकरण बना दिया। फिर कह रहा है कि इन दो संख्याओं का योग 20% का 160 है, तो x प्लस वाई का 20%, 20 बटे के 100 बराबर 160, यानी x प्लस वाई बराबर 800, है ना। और हमने संतुलित कर दिया, x का वैल्यू 300 आया पहली संख्या, दूसरी का जो है 500 आया, और जो है आपका ये क्लियर होगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखें।
इसको भी हटा देते हैं, ये इसका डी विकल्प सही होगा, छठे का। देखिए यहां पर है, प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए, अब समझिए, प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष लीप वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है। अब देखिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बाबू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यकीनन जो मेरिट को बढ़ाने का काम करता है, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, है ना, जीके जीएस का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन, इसको एक बच्चा बस केवल क्लियर किया था, प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हैं। तो मान लीजिए कि प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या मान लीजिए x है, ठीक। जनसंख्या का प्रतिशत लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष लीप वर्ष में फरवरी में हुआ। अब अधिवर्ष लीप वर्ष क्या है, तो कैलेंडर हमने स्टार्ट किया है, पार्ट 1 हमने आपको आनंद टारगेट वाले में भेजा है, लेकिन हम ग्रुपिंग में कैलेंडर को कंप्लीट कर डाले, कम से कम 6 से 7 वीडियो में हमने उसको कंप्लीट कर दिया है। उस पर भी हमने प्रैक्टिस जो है करवाना चालू कर दिया है। अब आपसे बताएं कि ग्रुपिंग में हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें 5 से 6 घंटा लग जा रहा है रोज जो है, और बच्चे बहुत मस्ती से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये लीप वर्ष आप तो समझिए कि लीप वर्ष कितने का है, तो लीप वर्ष जो है, जो लीप वर्ष है वो कितने का है, 366, ठीक है। तो अगर प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या यक्स है तो पूरे लीप वर्ष में कितने होंगे, 366 यक्स पूरे टोटल होंगे, पूरे टोटल होंगे। अब कह रहा है कि फरवरी के अंतिम दिन आता है, यानी जिनका जन्मदिन अधिवर्ष लीप में फरवरी के, तो फरवरी के अंतिम दिन अगर आता है तो फरवरी अगर 29 की पड़ेगी तो एक दिन में जन्म लेने वालों की संख्या क्या होगी, यक्स है। तो फरवरी के अंतिम दिन भी तो यक्स जन्म लेंगे, फरवरी के अंतिम दिन भी तो यक्स लेंगे, यानी आपका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है तो प्राप्तांक फरवरी के अंतिम दिन में यक्स कितने में, लीप वर्ष में 366 यक्स, अब बूढ़े का 100 यक्स से यक्स कटेगा, ठीक है। अगर आप इसमें भाग देंगे तो ये लगभग जो है 0.2732% आएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर, यानी 100 में 366 का भाग देंगे तो आपका 0.2732% आएगा। क्लियर है, चलिए। तो ये चीजें हमने आपको हल कर दिया। अभी आपको जस्ट जो है आपको आज भी क्वेश्चन जाएगा। बहुत लोग इसमें जो है जुड़े, बहुत सारे बच्चे जो है एकदम कह रहे हैं कि सर एकदम हाथ पैर सब बंद हो गया था, और आप जो है YouTube पे सर बहुत सारे जो है, कभी तो लालच लगा कि YouTube को ही पढ़ा जाए, क्या सर को पैसा दिया जाए, YouTube से पढ़ा जाए, लेकिन सर उसमें दिक्कत क्या है कि बहुत ही सारांश करके पढ़ा जा रहा है। 2 बच्चे तो कहे कि सर हमने चैनल भी खरीद लिया है, लेकिन बहुत ही सारांश बहुत छोटा करके पढ़ाया जा रहा है, और वही क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया जा रहा है जो सरल हो, ताकि हम आपसे अधिक से अधिक पैसा बना सकें। तो हमको पैसा नहीं बनाना, हमको आपको क्लियर करना है। ऐसे स्थिति में हमारी बात को बेहतर समझ रहे हैं। 2 दिन हम आपको और भी इसमें पढ़ाते हैं। ये चैनल जिंदा रहेगा, ऐसा मत समझिएगा, ये चैनल जिंदा रहेगा, लेकिन डिटेल आपको ग्रुपिंग में ही पढ़ाई जाएगी। फिर हम आपसे कहते हैं, जिस बच्चे को हमारे ऊपर जो है विश्वास है, वह हमारा जो है अभी 1 महीना आपका, 1 महीना में इंसान तकदीर बदल देता है। विश्वास करें, 1 महीना आपका पूरा चीज, कम से कम 1 महीना में मोटी मोटा अगर कंटिन्यू क्लास चले तो कम से कम 5 से 6 लेसन मैथ के कंप्लीट हो जाएंगे, हिंदी आधा हम कर देंगे, यूपी स्पेशल्स कंप्लीट हो जाएगा, भारत का संविधान भूगोल भी आप देखिएगा, एक बार देखिएगा कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको, बहुत ज़्यादा नहीं। तो जिस बच्चे को एडमिशन कराना है, ये हमारे व्हाट्सएप पर 7379505851, ये पेड क्लास है, बस केवल मात्र हम आपको 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से हम आपको ले रहे हैं। क्योंकि 1 महीना आपका जो है अभी कोचिंग खुलने में समय है, मोटी मोटा 1 महीना, वो भी खुल जाए तो समझिए कि आपका जो है खुल गया। तो 500 रुपया के हिसाब से हम आपको जिस डेट में देंगे, आप चाहे तो फोन पे से
फ़ोन पे से इसकी अदायगी कर सकते हैं, या तो हमारा आपको जो है जैसे ही अपना नाम और लिख कर कहेंगे कि हमको ग्रुप में जोड़ लीजिए, वैसे ही हम आपको जो है माध्यम बताएंगे कि कैसे हम आपको लेंगे। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो है हमको सराहा, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चे विश्वास करेंगे गुरुजी नहीं, बहुत अच्छा जो है आप इसको डिटेल कर रहे हैं। और सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमको सराहा, समझा। कल हाँ, कुछ बच्चे हमारे कोचिंग पर भी आए थे, हम कोचिंग पर ही हैं, हम यहीं पढ़ा रहे हैं और इस रूम में, एक रूम में हम पढ़ाते हैं। और संयोग से एक श्यामपट भी हम कल आपको दिखाएंगे, एक श्यामपट भी बन रहा है, ताकि दो श्यामपट के बीच में हम सीधे सीधे आपको बताएं, कुछ इस पर लिखें कुछ उस पर लिखें, आपको बेहतर ढंग से क्लास करें। ठीक है, धन्यवाद। पढ़िए, मस्त रहिए। हाँ ठीक है, चलिए।